ये एक ऐसी क्रिया है जिससे अमृत पान किया जा सकता है। आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है। खेचरी मुद्रा एक ऐसी क्रिया है जिससे सच में अमृत का पान किया जा सकता है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हो सकता है आपने ये बातें पहले सुनी हो, लेकिन फिर भी इसे ध्यान से सुनिएगा। आपने शिव पंथ में देखा होगा या फिर जो हमारे योगिक और तंत्र से जुड़े हुए देवी देवता हैं उसमें आपने देखा होगा, वे अपने मस्तक पर एक चंद्रमा धारण करते हैं। आपको अच्छे से याद होगा महादेव का चित्र, क्योंकि खासकर सर पर चंद्रमा धारण किए उनकी फोटो सभी ने ही देखी है। ऐसा ही चंद्रमा हमारे सर पर भी होता है, मगर वह हमारे योगिक चक्रों के रूप में होता है। हमारे सहस्त्रार चक्र से लगातार अमृत की बूंदें हमारे पीछे की जो नलिका होती है, जो मुख के अंदर श्वास नलिका, भोजन नलिका, वहां से रिश्ता हुआ नीचे हमारे अग्नि प्रधान चक्रों पे गिर जाता है, जिससे वह अमृत जलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसी अमृत को अपने मुख में ले लिया जाए और वहां पर इसमें कुछ जो रसायन है उनका स्त्राव हो जाए, हम उसका स्वाद ले लें और उसके बाद यदि हम पूर्ण चेतना में उसे ग्रहण करें, तो यह हमारे शरीर को, हमारे आध्यात्म को, हमारे ध्यान को लाभ देता है। इस प्रकार की मुद्रा जो होती है खेचरी मुद्रा, यह आसान नहीं होती। यह बहुत कठिन और लंबे समय में साधने वाली क्रिया होती है। इसकी एक मुख्य कहानी यह भी है जो शायद आपने सुनी ना होगी। वशिष्ठ जी ने राम और लक्ष्मण जी दोनों को इस क्रिया का अभ्यास करवाया था और इस क्रिया के अभ्यास के बाद में लगातार उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती गई। ज्यादातर लोगों ने राम को योद्धा के रूप में ही देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, वे एक युग पुरुष थे, योगिक पुरुष थे। उन्होंने अपने सारे चक्रों को साध लिया था। राम जी इतने अधिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे कि वे हनुमान जी के गुरु भी बन गए। यहाँ तक कि विभीषण भी उन्हें अपना गुरु मानते थे और अंत में रावण को भी उनका लोहा मानना पड़ा। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, क्योंकि मनुष्य जब तक इस अमृत का पान नहीं करता, जब तक वह ध्यान में गहरा नहीं उतर सकता। लेकिन खेचरी मुद्रा आसान नहीं होती। इसमें अपनी जीभ को मोड़कर जो ऊपर नासिका का मार्ग होता है उसे अवरुद्ध करना पड़ता है, तब जाकर वह अमृत की बूंदें हमारे मुख में आ पाती है। लेकिन यह आरंभ के जो लोग होते हैं, जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि अपनी जीभ को मोड़कर पीछे के छिद्र को बंद कर दिया जाए। इसके लिए एक आसान तरीका होता है। आप इसे करते करते कब यह मुद्रा सिद्ध कर जाएंगे आप जान भी नहीं सकेंगे। सबसे पहले आपको अपनी जीभ को उल्टा मोड़कर तालू से सटाना है और उसे जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर करके रोके रखना है। ऐसा करने से भी किंचित कुछ बूंदें तो हमारे मुंह में आ ही जाती है। आप ऐसा अभ्यास करके देखिए, आपको स्वयं प्रतीत होगा। जब आप अपनी जीभ को ऊपर के तालू से सटा के रखते हैं, हमारी जीभ में ऋणात्मक ऊर्जा का अधिक भाग होता है और हमारे तालू में या ऊपर के मस्तिष्क से लेकर तालू तक धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें आध्यात्मिक लाभ देती है। साथ ही साथ धीरे धीरे कुछ अमृत की बूंदें रिसकर हमारे मुख में भी आ जाती है। आप जब इस क्रिया को करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके मुंह में कुछ पानी सा आ गया है जो मीठा सा प्रतीत हो रहा है। आप करके जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताएं मुझे। और इस क्रिया का अभ्यास नित्य करें। अगर आप मंत्र जाप करते हैं और अगर आप मानसिक जाप करने में एक्सपर्ट हैं, आप कर सकते हैं बिना अपने मुख को हिलाए, तो इस मुद्रा को करके अपना जाप जरूर करें, जिससे आपको 4 गुना लाभ होगा। धन्यवाद। अगर आपको भी ये जानकारियाँ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों के साथ में शेयर जरूर करें जो आध्यात्मिक विकास में रुचि रखते हैं।